अब है क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा ध्यान से। जो आपको स्क्रीन पर फिगर दिखाई देगा, अगर उसे आप पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेनेशन के साथ देखोगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। अब देखो फिगर में दिखा रखा है ABCD एक स्कूल ग्राउंड है। उसमें लाइंस खींची हुई हैं। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर लाइन एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब हर जो फ्लावर पॉट है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है और 100 फ्लावर पॉट्स इन्होंने लगाए हैं। दैट मीन्स जो पूरा टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। हर मीटर पे एक फ्लावर पॉट है और 100 फ्लावर पॉट्स हैं। ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD जो डिस्टेंस है उसका 1/4 रन करती है निहारिका ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अब जो निहारिका, इसमें एक बच्ची जो भाग रही है वो सेकेंड लाइन पर भाग रही है। दैट मीन्स उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है। 1 मीटर ईच पर चल रहा है। लाइन जो है वो 1 मीटर ईच से चल रही है। इस तरीके से 1 मीटर ईच है ना ये, तो वो सेकेंड लाइन पर है। और जितना ये जो डिस्टेंस है ये 100 है, 100 मीटर है और हर फ्लावर पॉट के बाद में 1 मीटर का फर्क है। और पहला जो बच्चा है वो सेकेंड लाइन पर रन कर रहा है, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला हो गया ना एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट है उसका 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। और वो 1/4 डिस्टेंस तक भागता है। अब टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है तो 100 का 1/4 कितना होगा। टोटल डिस्टेंस अगर आपके पास 100 मीटर है तो उसका 1/4 आपके पास जो डिस्टेंस होगा वही आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है हमारे लिए और ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जो बच्ची भाग रही थी उसने कहाँ फ्लैग लगाया, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप किस तरह से करोगे। एक्स कोऑर्डिनेट हमने अगर इसको माना तो वो सेकेंड लाइन पर भाग रही थी, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में जो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट वो 2 है। अब वो 1/4 पोर्शन तक भागी, 100 मीटर के 1/4 तक भागी, तो 100 का 1/4 कितना हो गया 25 मीटर। 25 मीटर यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक यूनिट 1 मीटर के बराबर ली है। तो 25 मीटर यानी 25 इसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। वाई कोऑर्डिनेट आ गया इसका 25। तो निहारिका के लिए ने जहां पर फ्लैग अपना लगाया उस जगह के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए 2 और 25। ठीक है। उसके बाद है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब जो प्रीत दूसरी बच्ची थी वो 1/5 डिस्टेंस तक भागी। अब 1/5 डिस्टेंस 100 मीटर का 1/5 डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा। सिमिलर बात है ना उसके साथ भी 20 मीटर। 1/5 टोटल जितना डिस्टेंस था उसका 1/5 भागी तो वो 20 मीटर भागी। तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट था वो तो हो गया आपके पास में 20 मीटर। ठीक है। और कौन सी लाइन पर भागी वो 8th लाइन पर। यहां से 8th लाइन पर भागी तो उसका जो आपके पास कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 8 20। एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 हो गया ऐसे भागते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका 20 हो गया क्योंकि वो 1/5 है, 100 का 1/5 है। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ये मान लीजिए यहाँ पर इसका फ्लैग है, यहाँ पर इसका फ्लैग है, इसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने सेक्शन पहले वाले में भी पढ़ा है, एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला ही करा था हमने। हम यहाँ पर वो यूज करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे between the line segment joining the two flags where should she post her flag। अगर रश्मि को बिल्कुल मिडवे अपना फ्लैग उसमें लगाना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इन्होंने लिखा है निहारिका, तो हम निहारिका के लिए n का यूज कर लेते हैं। निहारिका के फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 और 25, ठीक है। और प्रीत के 8 और 20। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला का सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 यानी 2 माइनस x2 यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 25 माइनस y2 यानी 20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकाला, 2 माइनस 8 कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस ऑफ 6 हो गया। माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर करोगे आप तो वो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो इसको पहले हमने लिख दिया -6 का होल स्क्वायर। 25 माइनस 20 आया आपके पास में 5 स्क्वायर। 6 6 जा 36 हो गया, 5 5 जा 25। इसका आंसर आ गया आपके पास में √61 मीटर। क्योंकि आपको सब कुछ मीटर में गिवन है तो आप इसका आंसर मीटर में निकालोगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन था उसका आंसर तो हमारे पास आ गया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल दिया। आंसर आ गया आपका √61। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ये था निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस जो निकला वो क्या आया, √61 मीटर। अब हमें दूसरा पार्ट क्या है कि रश्मि को मिड पॉइंट में, इस पूरे डिस्टेंस के मिड पॉइंट में फ्लैग लगाना है। मिड पॉइंट यानी कि वो उसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। दोनों अलग अलग जो पार्ट हुए वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, तो यानी कि हमारा m1/m2 इज इक्वल टू 1/1 है, ठीक है। 1:1 की रेशियो में डिवाइड किया तो हम इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालने। मान लीजिए कि हमारा ये जो पॉइंट है ये A है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x और y मान लिए। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे हमने मिड पॉइंट के लिए अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि इसमें हम डायरेक्ट 1:1 की रेशियो है अगर, तो हम सीधा लिखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 कितना है हमारे पास 2 प्लस x2 कितना है 8 अपॉन 2 प्लस 8 यानी 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 5 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है 25, y2 कितना है 20 अपॉन 2, यानी हो गया 45 अपॉन 2। 45 अपॉन 2 यानी इसको आपने डिवाइड कर दिया, 25 अपॉन 2 ही हुआ ना, 25 और 2 45 अपॉन 2 तो ये आ गया आपके पास में 22.5 और 22.5। ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि रश्मि को कहाँ कहाँ लगाना पड़ा, ठीक है। ये 5th लाइन पर 22.5 मीटर पे उसने फ्लैग लगाया 5th लाइन पर, यहां से, यानी x कोऑर्डिनेट तो 5th हो गया उसका और y कोऑर्डिनेट उसका हो गया 22.5। ये आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर निकल गया। क्वेश्चन आपका यहां पर होता है फिनिश। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर पहुंच जाए।